कि ऐसे सरकार को मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो। इनको रखने की कोई जरूरत नहीं है जिन्होंने अपने वादों को बिल्कुल पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। नहीं, मोदी जी मन की बात करेंगे, हमारी मन की बात सुनो ना। आज आप कहाँ लाल किले से मन की बात करते हो, कभी कहीं उड़ो के मन की बात करते हो। आप हमारी मन की बात सुनो ना, हमारे मनों में क्या चल रहा है। लोगों की झुग्गियां तोड़वा रहे हो आप, किसी में पानी, ठंड में किसी की झुग्गियों पे पानी बरसा रहे हो आप, हाँ, किसी को कुछ उलवा रहे हो, है किसी, मतलब आपने तो जीना हराम कर दिया है। आने वाला वक्त ना इस सरकार का बहुत बुरा होने वाला है अगर ऐसे ही चलता रहा। अगर उन्होंने हमारे इन बातों पे विचार नहीं किया ना, तो मैं ये बता रही हूँ कि आने वाला वक्त बहुत बुरा होना। और मैं आप सबको भी बताती हूँ ना, आप भी सिक्योर रहो, क्योंकि आपको भी कोई भी कह सकता है 15 साल के बाद आप जाओ, आपको कोई काम नहीं है। जैसा हमारे को मोदी सरकार ने कहा है आज कि 15 साल काम करवा के आप जाओ, आपका कोई काम नहीं है। क्यों नहीं आप वो हमारी बातें सुनते हैं। स्वास्थ्य मंत्री, डीजी, क्या बोल रहे, मैं बोल रही लगातार उनका बोरिया बिस्तरा पैक होने वाला है। वो राहुल से डर रहे हैं ना, उनकी राहुल से डर रहे हैं। वो किससे डर रहे हैं? वो तो जूनियर है उससे, वो तो उनको समझते नहीं, उससे डर रहे हैं। ये डर ही तो हमको जो दिखा रहा है आज हमें, ये डर ही तो है। उनके फेस से डर ही दिखा रहा है, वो उनका फेस दिखा रहा है, उनको डर है। कहीं ना कहीं वो अड़चन जो दिखा रहे हैं उनको डर ही बोल रहा है। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बनाने में लगे रहते हैं। बनारस में जो क्रूज उनके ऊपर जो पैसा लगाने में लगे रहते हैं, फॉरेनर को अपनी फुटेज दिखाते हैं। ये फुटेज दिखाए ना जाके, ये वाली फुटेज दिखाए जाके। क्यों नहीं दिखाते विदेशों में फुटेज? क्रूज में जो वो एंजॉय करवा रहे हैं विदेशियों को, जो फॉरेनर्स को अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं कि देखो हमारी सरकार क्या कर रही है, देखो हमने क्रूज बनवाया आपके लिए, उनको वेलकम कर रही है हजारों लाखों करोड़ों रुपए का। हमसे गए हैं वो पैसे। वो क्रूज जो बना है ना वाराणसी तक जो आएगा, वो हमारे पैसों से बना है। मोदी सरकार को ये बात सोचनी पड़ेगी। ये हम नहीं है, 43 नहीं है, हमारे पीछे और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है। हम दिल्ली में नहीं और स्टेट्स में कितने सारे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है। कहाँ जाएंगे मोदी सरकार? आप जो ये फैक्ट छोड़ रहे हैं ना, इंडिया में छोड़ रहे हैं ना, ये इसका भुगतान आपको जल्दी करना पड़ेगा। ये देख लेना, आप जल्दी ही करना पड़ेगा। आपने 2 वक्त की रोटी नहीं छोड़ी हमारे बच्चों के लिए। हम कहाँ जाए, कहाँ जाए, हम बताओ। सारे कॉन्ट्रैक्ट आप कुछ नहीं सोच रहे, आप क्रूज ही बनवाते रहना। मैं तो कह रही हूँ कि आप ऐसे क्रूज ही बनवाते रहना। और ये फुटेज जरा फॉरेनर में जाके ना ये दिखाना आप जाके, ये हमारे देश का हाल का ये है। फिर उनका वेलकम इन फुटेज से करना, तब आपको पता लगेगा कि आप कौन से पीएम बन रहे हो। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सब गलत है, सब ये फेक के बातें हैं। कोई वेलकम नहीं करा मोदी जी ने, कोई अपने वादों को पूरा नहीं किया। झुग्गी झोपड़ियां तुड़वा रहे हैं, किसी की नौकरी खा रहे हैं, किसी के बच्चों को बेघर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी? कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ही हमारी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि हम इसीलिए आपके सामने फेस हुए हैं कि आप हमें न्याय दिला सकते हो। आम जनता से भी मेरा ये आग्रह है कि ऐसे सरकार को मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो। इनको रखने की कोई जरूरत नहीं है जिन्होंने अपने वादों को बिल्कुल पूरा नहीं किया। हम क्या मांगते हैं? हम यही तो मांगते हैं कि हमें सेम वक्त सेम सैलरी दो, हमारा टर्मिनेशन वापस लो, या हमें जॉब सिक्योरिटी दो। और क्या मांगते हैं हमें? हम ये तो दिखा नहीं सकते ना किसी को कि हमें लाखों करोड़ है हमारे पास। लेकिन मोदी सरकार ने अपने किए वादे कभी पूरे नहीं और ना वो करेगी। मन की बात करते हैं, आपको कोरोना वायरस का फ्रंट वॉरियर कहते हैं। मन की बात हम मोदी जी की बिल्कुल नहीं, मोदी जी मन की बात करेंगे, हमारी मन की बात सुनो ना। आज आप कहाँ लाल किले से मन की बात करते हो, कभी कहीं उड़ो के मन की बात करते हो। आप हमारी मन की बात सुनो ना, हमारे मनों में क्या चल रहा है। लोगों की झुग्गियां तोड़वा रहे हो आप, किसी में पानी, ठंड में किसी की झुग्गियों पे पानी बरसा रहे हो आप, हाँ, किसी को कुछ उलवा रहे हो, है किसी, मतलब आपने तो जीना हराम कर दिया है। आने वाला वक्त ना इस सरकार का बहुत बुरा होने वाला है अगर ऐसे ही चलता रहा। अगर उन्होंने हमारे इन बातों पे विचार नहीं किया ना, तो मैं ये बता रही हूँ कि आने वाला वक्त बहुत बुरा होना। और मैं आप सबको भी बताती हूँ ना, आप भी सिक्योर रहो, क्योंकि आपको भी कोई भी कह सकता है 15 साल के बाद आप जाओ, आपका कोई काम नहीं है। जैसा हमारे को मोदी सरकार ने कहा है आज कि 15 साल काम करवा के आप जाओ, आपका कोई काम नहीं है। क्यों नहीं आप वो हमारी बातें सुनते हैं? नहीं, विकास दिख रहा है ना, ये विकास दिखाओ ना मोदी जी को जाके, ये विकास दिखाओ। कितने बड़े बड़े विकास वो कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। अरे दिल्ली में ये हाल है, आरएमएल के सामने संसद बना हुआ है, संसद जिसको देख के सैल्यूट करते हैं लोग, उसके सामने ही हमारा हॉस्पिटल है, आरएमएल हॉस्पिटल है, जो मेरे ख्याल से दिल्ली का 2nd हॉस्पिटल है मिनिस्ट्री का। उसका ये हाल है, बाकी का तो क्या हाल होगा, सोच के देखो आप इस बारे में ना। हमारा फ्यूचर खराब है, हमारे बच्चों का फ्यूचर मोदी जी खराब करेंगे, ये और कुछ नहीं बोल रहा। ये तो हम 43 है, पता नहीं वो लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, आपको क्या पता। बहुत बड़े बड़े उन्होंने वादे करके जो मुकरे हैं ना, उनको बोलो कि अपने वादों को पूरा करें।
सबसे पहले ये क्रूज बनाना और वेलकम करना, फॉरेन में जाना, ये छोड़ दे सब। ये हमारा जो है ना देश बचाए रखे, उनको यही कहो, उनकी यही ड्यूटी है। ये जो अपनी फुटेज जो दिखाते हैं ना विदेशों में जाके, ये वाली फुटेज जरूर दिखाना जाके। ये नर्सिस के साथ हो रहा है, 3 महीने लगातार काम करके, अपने बच्चों से लग रह के, अपने माँ बाप से लग रह के उन्होंने कह दिया अब आप जाओ, आप जा सकते हो। ये उनके वादे पूरे तो हो रहे हैं, उनको बताना ये जाके। और मुझे आप लोगों से बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और आम जनता से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सोचो, जागो, और इस सरकार को वापस मत आने दो अगर ऐसे ही चलता रहा तो। आपको लगता है ये सरकार जिम्मेदार है कहीं? बिल्कुल जिम्मेदार है। करती क्यों नहीं वादे पूरे अपने? करे कहीं तो हमें सिक्योरिटी, हमें कहीं तो श्योरिटी मिले, हमें कोई तो एक जना श्योरिटी दिखाए कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, 15 साल अपने कैरियर के आपने इस RML को दिए हैं, हम आपकी बात सुनेंगे। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा हमें। किसी एक बंदे ने हमारा लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, और ना हमसे कोई बात करने आया। यहाँ कौन बात करने आया? यहाँ भी आप ही लोग बात करने आए। आप भी हमारी तरह आम जनता में गिने जाते हो। लेकिन क्यों लग रहा है उन्होंने वादे, उन्होंने 370 ये मंदिर बनवा रहे हैं, 2024 में मंदिर खुलने वाला है। जाएंगे ना हम मंदिर, हम राम मंदिर जाएंगे ना, जाएंगे हम सब मिलके राम मंदिर। क्या पता पूजा पाठ के सारे हमारा टर्मिनेशन वापस हो जाए। जो उन्होंने करोड़ों अरबों खरबों का पैसा वहां पे लगाया, ये हमारा ही तो लगा है पैसा, और किसका लगा है? हमारा ही पैसा लगा है राम मंदिर में। जिनको वो अपनी वो इमेज बना रहे हैं, उसको दिखा के हमने राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर उन्होंने नहीं बनाया, हमने बनाया, हम जनता ने बनाया, हमारा पैसा लगा है वहां पे। उन्होंने कहा क्या बनाया? उन्होंने तो रिबन काटने के लिए जाएंगे वहां पे, वो तो वहां पे रिबन काटने के लिए जाएंगे। पैसा तो राम मंदिर हम लोग, आपने और हमने मिलके बनाया वो राम मंदिर। सोचो, नहीं तो हमारे बच्चों का कैरियर बिल्कुल खराब है। अगर ये सरकार आज नहीं जगी तो हमारे बच्चे कल सड़क पर होंगे। ये आप पूरे पेपर साइन करा लो मुझसे। अगर ऐसा चलता रहा ना तो हमारे बच्चे सड़क पे होंगे। ये देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब खा गए हमारी, 15 साल काम करके कॉन्ट्रैक्ट की जॉब खा गए। किसी अधिकारी ने संपर्क किया आपको इसको लेकर के? कुछ आश्वासन दिया? सिंगल वन अधिकारी हमारे पास नहीं आया मैडम, सिंगल वन अधिकारी। हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई आपको आश्वासन मिला? एक भी आश्वासन, आप मैं कहती हूँ ना, आप मेरे पीछे किसी से भी पूछ सकते हो, कितनी सारी नर्सें लोग ही आ रहे हैं, सिर्फ आप लोग, क्योंकि आप आम जनता हो। हम आपको मीडिया कर्मी तो मान ही रहे हैं, आप हो, लेकिन आप हमारी तरह आम जनता हो। आपके इस डिपार्टमेंट में जो आप कर रहे हो मीडिया के थ्रू, आपको भी कहा जाता है 15 साल बहुत हो गए जी, आप अपना ये उठाओ और जाओ यहाँ से। हाउ यू फील? कैसा फील होगा? आप खुद सोच सकते हो। जितने भी यहाँ पे मीडिया कर्मी खड़े हैं, आप खुद सोच सकते हो 15 साल के बाद यही मीडिया आपको कहेगा आप जा सकते हो, आपको कोई काम नहीं है, कोई आपको पैसा नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं है। आपको जो हमने काम ले लिया, जो हमने आपकी एज निकाल दी, वो ठीक है, आप जाओ, आप घर जा सकते हो। क्या मुंह लेके आप जाओगे अपने घर? सोचो क्या मुंह लेके जाओगे? कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा कि आपके 15 साल हो गए हैं, कोई लीगली तरीके से टर्मिनेशन नहीं कर रहा। क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं है, सब फेक है। देखो हम ना, वैसे तो हम शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में हम कुछ नहीं कह सकते हम क्या करेंगे। लेकिन अभी हम शांतिपूर्वक ही आपको अपनी बात मोदी सरकार तक पहुंचाने की रिक्वेस्ट करेंगे, सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद आगे की हम कुछ नहीं कह सकते कि हम क्या करेंगे। लेकिन हमारा जो हमें सिखाया गया हमारे पेरेंट्स ने, और हमारी जो पहले वाली सरकार थी कि आप प्रोटेस्ट करो, आराम से करो, हम आपकी बातें सुनेंगे। हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, आपके थ्रू मिलेगा हमें न्याय। हमसे कोई ना कोई तो बात करने आएगा। बहुत होते हैं नई नहीं भाई, कह तो रही हूँ मैं, 15 साल उनके लिए बहुत नहीं, हमारे लिए बहुत है। 25 साल में हमने ज्वाइन किया, 45 में हमें निकाल दिया। जाएं तो जाएं कहाँ पे? हम कौन सा फॉर्म भरेंगे? हम बताओ, कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लिए अलग से फॉर्म निकालेगा कि 45 और 50 साल की उम्र में तुम फॉर्म भरो और पढ़ लो बैठ के? आप खुद सोचिए ना, जो हमारी एज थी, अब वो हमें निकालना तो 3 महीने के बाद ही निकाल देते। हमें ये होता कि हमें निकाल दिया, उन्होंने अपने प्रॉमिस पूरा कर दिया, 3 महीने के बाद निकाल दिया। अब हम तैयारी करें और अच्छे से अपनी ड्यूटी पूरी करें। लेकिन उन्होंने तो हमें कहीं का नहीं रखा मैडम। 15 साल एक ही डिपार्टमेंट, एक ही हॉस्पिटल को देने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन कहता अब तुम्हारा कोई काम नहीं, आप जा सकते हो। मोदी जी से तो हम बाद में उम्मीद रखेंगे जब RML प्रशासन हमारे साथ में।